जय माँ विश्वम्भरी। माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के 5 मुख्य उद्देश्य में तीसरा उद्देश्य है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति मतलब 4 वेदों से परिपूर्ण तथा दैविक गुणों द्वारा मानवी को प्राप्त हुए अनमोल विरासत। जब माँ विश्वम्भरी ने पृथ्वी की रचना की, तब माँ ने सारे संसार को सुसंस्कृत बनाने के लिए 4 वेदों का निर्माण किया। यह चारों वेदों में नियति द्वारा रचित नियमों का वर्णन किया गया है। सृष्टि के भव्य एवं प्राचीन वैदिक संस्कृति से भारतवर्ष खूब धनवान था। ऋषि काल से ही सप्त ऋषियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारी वैदिक संस्कृति हमें ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का भान कराती है। हमारे सप्त ऋषियों ने खूब सुंदर जीवन जीकर लोगों को उत्तम शिक्षा प्रदान कराई थी। ऋषि मुनियों ने अपनी परवाह किए बगैर अपनी मेहनत से अनेक संशोधन किए थे। सप्त ऋषि अपना कर्तव्य कर्म सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते थे, साथ ही वैज्ञानिक जैसा कार्य करते थे। ऋषि मुनियों ने सदैव प्रकृति के नियमों के अधीन रहकर प्रकृति का अभ्यास करके तथा दैविक गुणों का आचरण करके हमारी वैदिक संस्कृति को उजागर किया है। उस समय हमारे ऋषियों द्वारा अनेक वैज्ञानिक कार्य हुए थे। समय अनुसार हमारी वैदिक संस्कृति को टिकाने के लिए एवं सजाए रखने के लिए अनेक वीर वीरांगनाओं ने पृथ्वी पे जन्म लिया और वैदिक संस्कृति को अपने कर्मों द्वारा जीवित रखा तथा उनका श्रृंगार भी किया। क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक युग में रहकर हम सब हमारी वैदिक संस्कृति को भूल गए हैं? घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, मर्यादा का पालन कैसे करना है, हमारी फर्ज को कैसे योग्यता से निभाना है, यह सब बात आज हम भूल गए हैं। एक पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी जिंदगी पैसे कमाकर बच्चों के जीवन को संपत्ति से भर देता है, परंतु इतनी ही मेहनत वह अपने बच्चों को वैदिक संस्कृति देकर करे तो कदाचित उसका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि मनुष्य अपने मृत्यु के पश्चात मात्र कर्म, मन तथा बुद्धि को साथ लेकर जाता है। तो फिर इस नश्वर संपत्ति का मोह क्यों? लगभग 1 अबज 21 करोड़ की जनसंख्या रखने वाला हमारा भारत देश आज वैदिक संस्कृति का जतन करना ही भूल गया है। एक सुसंस्कृत समाज ही हमारी वैदिक संस्कृति को सजा सकता है। आज हमारी संस्कृति का रक्षण करने की बजाय उसका भक्षण हो रहा है, फिर भी किसी को इसकी चिंता कहाँ? आज हम सोचते हैं कि हमारा विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ गया है, पर विज्ञान ने एक बंदूक बनाई तो एक ही गोली निकलती है, परंतु ध्वनि प्रदूषण भी पैदा करती है। जबकि हमारे ऋषि मुनि एक बाण चलाकर अनेक बाण उत्पन्न करते थे, वह भी ध्वनि प्रदूषण के बिना। वैज्ञानिक को एक बार चंद्र पे जाना हो तो उसे करोड़ों अरबों का खर्चा करना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय लगता है, तब वह चंद्र पे पहुंच सकता है। जबकि हमारे ऋषि मुनि अपनी विद्या से जब चाहे तब एक ही क्षण में चंद्र पे पहुंच सकते थे, वह भी कोई भी खर्च किए बगैर। श्री रामचंद्र जी के समय में वह पुष्पक विमान से विहार करते थे। वह पुष्पक विमान बिना आवाज के तथा बिना पेट्रोल पे चलता था।
जबकि आज एक विमान उड़ाने के लिए लाखों का खर्च होता है। उसे बनाने के लिए करोड़ों का खर्च होता है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी पैदा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान ने अनेक रचना की, परंतु उसका दुष्परिणाम भी आज मानव भुगत रहा है, क्योंकि ऋषियों के समय की वैदिक संस्कृति को लोग भूल रहे हैं। वास्तविकता में हमारी वैदिक संस्कृति मर्यादा, सातत्व, विविधता, एकता, आध्यात्मिकता सिखाती है। यदि मनुष्य इन दैविक गुणों का आचरण करे तो वह अवश्य मानव से महामानव बन सकता है। आज समाज में मर्यादा का खंडन हो रहा है। परिणाम स्वरूप आज नारी समाज में सुरक्षित नहीं है। नारी को सम्मान देना लोग भूल गए हैं। उसका परिणाम भी भयंकर आ रहा है। श्री राम काल में सीता माता का हरण करके रावण ने विनाश को निमंत्रित किया था। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण काल में द्रौपदी के चीर हरण करके दुर्योधन ने युद्ध को आमंत्रित किया एवं उनका विनाश हुआ था। आज भी अनेक रावण तथा अनेक दुर्योधन बनकर ऐसे ही दुष्कृत्य कर रहे हैं और समाज को अंधकार की ओर धकेल रहे हैं। श्री राम ने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। इस कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। वैसे ही कृष्ण के समय में उन्होंने समाज व्यवस्था सिखाकर, कुटुंब व्यवस्था समझाकर समाज को एक नई राह दिखाई थी। हम स्वयं सोचे कि मर्यादा तथा समाज व्यवस्था, यह दोनों सीख हम सभी के जीवन में कितना महत्व रखती है। यह सीख सारे संसार के हर एक जीव मात्र के लिए महत्व रखती है। श्री महापात्र जी भी आज हम सभी को मर्यादा तथा समाज व्यवस्था का पाठ सिखा के वैदिक संस्कृति को उजागर कराना चाहते हैं। जिस प्रकार वैदिक संस्कृति ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का मार्ग सिखाती है, वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जी के दिखाया था। हमारे ऋषियों ने कभी भी बैठकर मात्र भगवान का जप नहीं किया, लेकिन अपना कर्म स्वयं करके, अपनी मेहनत से ज्ञान प्राप्त करके, शक्ति उपासना करके लोगों को अनेक अनमोल वस्तुएं प्रदान की है। वाल्मीकि, अत्रि, याज्ञवल्क, वशिष्ठ ऐसे अनेक ऋषियों ने ज्ञान, कर्म एवं भक्ति द्वारा सारे मानव जाति में वैदिक संस्कृति को सजाया था। श्री महापात्र जी भी ज्ञान, कर्म तथा भक्ति द्वारा जीवन जीकर लोगों को वैदिक संस्कृति का महत्व बताना चाहते हैं तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत करा के वैदिक संस्कृति के ऋण बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति हमारी आत्मा का तेज है। यह संस्कृति को सजाना, श्रृंगार कराना, यही सच्चा तप है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, यह तीन हमारी वैदिक संस्कृति के मुख्य अंग है। अंधश्रद्धा को दूर करना तथा हमारे अंदर की नासमझी को दूर करना, यही वैदिक संस्कृति का सच्चा श्रृंगार है, जिससे मनुष्य अवश्य इस ऋण बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस लॉकडाउन में एक ही क्षण को व्यर्थ किए बिना अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में सोचना जरूर। जय मां विश्वम्भरी।